नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार में एक अफवाह बहुत तेज़ी से फैली हुई है। अलग अलग मीडिया ग्रुप्स जो हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये अफवाह है या सत्यता इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाज़ार में ये बातें काफ़ी चर्चा में है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलट रहे हैं। अब ये अफवाहें या ये खबर क्यों मार्केट में फैल रही है, इसके पीछे कुछ वजह है। इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार खामोश हैं, वो आजकल मीडिया से भी कटे हुए हैं। दूसरी बात, वो अपनी रूटीन चेकअप करने के लिए जब बीमार पड़ते हैं तो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जब वो गए थे तो उन्होंने उनका जो शेड्यूल था वो जेपी नड्डा से भी मिलने का था और मनमोहन सिंह के जो फैमिली से भी मिलने वाले थे। तो मनमोहन सिंह की फैमिली से वो मिले लेकिन जेपी नड्डा से नहीं मिले। जेपी नड्डा से उनको की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई या जेपी नड्डा ने इनसे नहीं मिले या ये खुद जेपी नड्डा से नहीं मिले, ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है। नीतीश कुमार फिर आ गए हैं और खामोश हो गए हैं। अब नीतीश कुमार जब भी खामोश होते हैं तो मीडिया में चर्चा होने लगती है, खास तौर पर तब जब मामला खरमास का चल रहा है। अभी बिहार में एक ऐसा समय है जहां कोई शुभ काम नहीं करता है, क्योंकि ये खरमास का समय बोला जाता है। और जब 14 जनवरी यानी जब मकर संक्रांति बीत जाएगी तो फिर से लग्न का माहौल मुहूर्त शुरू हो जाता है। और अक्सर नीतीश कुमार ये खरवास और लग्न के बीच में कुछ एक साइलेंट मूड में जाकर और कुछ एक बड़ा धमाका करते हैं। तो ये इसीलिए बाजार बहुत ज़्यादा इसलिए गर्म है कि नीतीश कुमार अपना क्लियर कट जवाब नहीं दे रहे हैं, एकदम खामोश हैं कि वो पलटेंगे तो नहीं। और दूसरी बात कि तेजस्वी यादव भी ने अब एक मीडिया ब्रीफिंग के द्वारा ये बात किया है कि हमें नीतीश कुमार की अब ज़रूरत नहीं है और नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब राजद में ये कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं है, हमारे दरवाजे बंद हैं और जेपी नड्डा से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है या जेपी नड्डा इनसे नहीं मिले या ये जेपी नड्डा से नहीं मिले, ये क्लियर नहीं हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब ये बात इसलिए काफ़ी चर्चा में है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। लेकिन पलटी मारेंगे तो किसके साथ मारेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, यानी हमें नीतीश की ज़रूरत नहीं है। अब राजनीति में कहना करना में बहुत काफ़ी फ़र्क होता है, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और होता कुछ और है। ये राजनीति में एक जुमला चलता है। तो नीतीश कुमार अगर पलटेंगे तो बिहार में अगर पलटे तो दिल्ली भी पलटेगी या दिल्ली में भी कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। या अभी राज्यपाल को भी बदला गया है, अभी जो पिछले राज्यपाल हैं वो बदल चुके हैं। अब ये कयास लगाने की मीडिया में ऐसे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को पद से हटाया जाएगा या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, या कहीं ऐसा चर्चा में आ रहा है कि चिराग पासवान की बातें उठ रही हैं कि चिराग पासवान को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और चिराग पासवान अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज कर लेंगे। ये सारे चीज़ अफवाह ही कहा जाएगा या ये चर्चा में है। अब ये चर्चा है या अफवाह है ये तो बातें मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बाजार बहुत गर्म है। खास तौर पर मीडिया के जो सूत्र हैं वो अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ खिचड़ी जो है वो पक रही है बिहार के राजनीति में। अब नीतीश कुमार आनन फानन में जब दिल्ली से जब आए, वो इलाज कराने गए थे अपना, कुछ उनकी तबीयत ख़राब रहती है तो दिल्ली में किसी डॉक्टर से अपना इलाज कराते हैं। अब ये भी विडम्बना है कि बिहार में उन्होंने मेडिकल के लिए बोलते तो हैं कि बहुत कुछ हमने काम किया है, लेकिन अपने इलाज के लिए ये खुद दिल्ली जाते हैं। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि बिहार का चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन जब अपनी इलाज की बात होती है तो दिल्ली भाग जाते हैं। ये अब बिहार की जनता को सोचना है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कितने अच्छे हैं और हमारे लिए कितना चिंता कर रहे हैं। खैर ये अलग विषय है, मैं अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो नीतीश कुमार को क्या रिप्लेस करके चिराग पासवान को बनाया जाएगा और चिराग पासवान की अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय कर लेंगे, ये भी बाजार में काफ़ी चर्चा में है। अब बिहार में ये कहना, नीतीश कुमार तो खुद कह रहे हैं कि अब हम कहीं पल जाने वाले नहीं हैं, जितना जाना था आना था वो हो चुका है, अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अब हमारा इसी गठबंधन में हमको रहना है। और
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2025 के लिए नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा योजना लाए हैं बिहार के लिए। अब योजना क्या लाएंगे तो बिहार के लोग ही बता सकते हैं। बिहार कितना उनकी योजनाओं से लाभान्वित है वो बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो बिहार में वो पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतना तय है कि बिहार में चर्चा बहुत ज़बरदस्त चल रही है कि नीतीश कुमार को या तो हटाया जा सकता है या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। अब जो कुछ भी है आने वाले समय में ही पता चलेगा। समय के गर्त में ही छुपा हुआ है कि नीतीश कुमार किधर जाएंगे। नीतीश कुमार कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है और होता कुछ और है। नीतीश कुमार जब खामोश हो जाते हैं तो कुछ धमाका होने वाला है, और नीतीश कुमार आजकल खामोश है। बिहार अब उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसलिए खामोश हैं कि अभी जो बिहार में छात्रों का आंदोलन चल रहा है और बीपीएससी जो छात्र हैं वो आंदोलन किए हुए हैं, और इसके भी इसलिए नीतीश कुमार कुछ उनके बारे में सोच रहे हैं, इसके लिए गहन अध्ययन कर रहे हैं। अब किस तरह का अध्ययन कर रहे हैं, किस तरह का मौन व्रत क्यों है। एक ज़माने में था कि बीजेपी के लोग मनमोहन सिंह को कहते थे मौन मोहन सिंह। अब नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आप लोगों ने खुद देखा होगा, वो आधा बोलते हैं और आधा अंदर रखते हैं करके उस साफ साफ कोई स्टेटमेंट क्लियर कट नहीं देते हैं। वो हर चीज़ आधा बोलते हैं और आधा अंदर रखते हैं। तो नीतीश कुमार अब किस तरह के स्टेप लेंगे ये तो समय ही बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार एक बड़े खिलाड़ी हैं, राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, और वो कभी भी पलट सकते हैं। ये इसमें बिहार के लोग उनके बातों पर, उनके स्टेटमेंट पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। नीतीश कुमार पलट सकते हैं, और तेजस्वी के भी बातों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट आया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि न तेजस्वी कह सकते हैं नीतीश कुमार को पलटू और न ही भाजपा कह सकती है पलटू। ये दोनों लोग भी तो पलटे हुए हैं। ये लोग भी कहते थे कि हमारे लिए नीतीश के दरवाजे बहुत बंद है, और फिर बाद में बीजेपी वाले लोग उनके साथ गठबंधन बना ही लिए। तेजस्वी भी अक्सर बोलते थे कि हमारे लिए अब चाचा नहीं, वो पता नहीं क्या क्या बोलते थे, और वो भी उनके साथ गठबंधन बना लिए। तो सिर्फ नीतीश ही पलटू नहीं है, बिहार की पूरी पॉलिटिक्स पलटू है। बिहार की जितनी पॉलिटिक्स है वो पलटती रहती है। बिहार में अभी काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। एक तरफ प्रशांत किशोर अपना अलग राजनीति लेकर और धमाका मचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ सारे विपक्षी पार्टियों में एक बौखलाहट मची हुई है। सारे के सारे विपक्षी पार्टियां प्रशांत किशोर पर अटैक कर रहे हैं। खासकर पप्पू यादव बहुत भड़के हुए हैं, क्योंकि पप्पू यादव के जो अभी छात्र आंदोलन था जिसको में प्रशांत किशोर जुड़ गए थे, इससे पप्पू यादव को पता नहीं क्या गुस्सा है। वो अक्सर प्रशांत किशोर पर बड़े ही आक्रामक हैं, और प्रशांत किशोर भी उनको बोल रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये बार बार मदद मांगने के लिए आते थे, आज हमको ये कह रहे हैं कि कौन प्रशांत किशोर, ये मैं उनको पहचानता नहीं। तो खैर ये बातें हैं। एक बात तो तय है, साफ तौर पर है कि बिहार की जो परंपरागत पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी बदलाव आ रही है। लोगों के मूड बदल चुके हैं। अब वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं चल पा रही है। तेजस्वी यादव बार बार आरक्षण, पिछड़ा, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे पॉलिटिक्स बिहार में अब खत्म हो चुके हैं। अब जनता का मूड बिल्कुल बदल चुका है। अब ये लोग जो समाजवादी विचारधारा के जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं, और वो बौखलाहट में स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि बिहार के मूड वो नहीं समझ पा रहे हैं। और बिहार का मूड जो भी समझ वो बिहार को लीड करेगा और बिहार पर राज करेगा, ये एक तय है। लेकिन अब वो जो पुराने पॉलिटिक्स चलती थी, अब आरक्षण के नाम पर अक्सर जो राजद की राजनीति चलती थी, जदयू की राजनीति चलती थी, अब ये राजनीति में फेल हो चुके हैं। क्योंकि लोग भी अब समझ रहे हैं कि 2% सिर्फ नौकरियां हैं, और उसके लिए समाज को, बिहार के लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, आपस में उनको जाति के नाम पर भिड़ाया जा रहा है। ये खेल को वो लोग समझ चुके हैं, और इसलिए अब इनके पास वो पुराने विचारधारा, देखिए ये लोग को अपना अगर स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा, राजद को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना होगा, जदयू को भी करना होगा। वो पुराने विचारधाराओं के हिसाब से जो पाले वो जाति की राजनीति करते रहेंगे तो इनकी राजनीति का पैकअप हो जाएगा, और इनकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये उनको सोचना है, उनकी पार्टियों को सोचना है, ये नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को सोचना है, ये तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को सोचना है।
कि अगर आपको बिहार में फिर से स्टेबल रहना है, बिहार के राजनीति में लंबा खेलना है, तो आपको अपने प्लान को चेंज करना होगा और बिहारियत को लिए लड़ाई लड़ना होगा। जाति और ओबीसी एसटी आरक्षण के नाम पे अब आपको वोट नहीं मिलने वाला है। सोचना उनको है, आपको यहीं पर छोड़े जा रहे हैं। आप भी सोचिएगा जरूर कि क्या इस तरह की पॉलिटिक्स के बिहार को फायदा हुआ है। अगर फायदा हुआ है तो इन पार्टियों पर भरोसा कीजिए, और अगर नहीं फायदा हुआ है तो आप भी विचार कीजिए, कोई नए लोगों की तरफ देखिए। इसी के साथ छोड़े जा रहे हैं। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नववर्ष की आपको शुभकामनाएं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।